हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आया है, जो कि आपका यहाँ पर देखिए UCSL करके एक आपका शिपिंग यार्ड है, वहाँ पर है। ये आपका ऑफिसर रैंक का पोस्ट है, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, वो भी 10 मिनट का। ठीक है, आपका 10 मिनट का सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होगा। मतलब आपको एक लिंक दिया जाएगा, मान के चलिए जूम वीडियो जो भी होता है यार कि आपका वो उसी तरफ उससे आपका 10 मिनट का सिर्फ एक इंटरमान आपका प्रेजेंटेशन उन लोगों को देना पड़ेगा, देखेंगे वो लोग। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, वो भी ऑनलाइन उसी में होगा। बस इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा 80,000। बहुत सारा यहाँ पर आपका जो भी एम्प्लॉय का कैटेगरी है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। मान के चलिए, अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर मिला तो 80,000, अगर आप डिप्टी मैनेजर हो गए तो आपका 1.5 लाख सैलरी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब आपको बहुत जल्दी आपका यहाँ पर रिक्रूट होगा, बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, मैं आप लोगों से यही बात बोलूँगा कि मेरा देखिए ये आपका मेरा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोग जाइए। ठीक है, देखिए मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मैं जो भी वीडियो देता हूँ वो तो आपको मिलेगा ही, आप जो लेटेस्ट वीडियो है, और साथ ही साथ PDF भी यहीं पर मिलेगा। ठीक है, आज से PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा। जो भी PDF चाहिए आप लोगों को, सारा PDF आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और वहाँ पर मैं डेली बेसिस में वहाँ पर करंट अफेयर्स का बहुत सारा क्वेश्चन लाता हूँ डेली बेसिस में। तो आप अगर आप लोग जाएंगे तो आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सब कुछ फ्री है, फ्री में दिया जा रहा है। मैंने आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, अब आप भी मुझको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में हो रहा है। तो फ्री में ले रहा है तो कर लो, देख लो, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए। यहाँ पर सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल के जाके मेरा जो यहाँ पर चैनल है, इस चैनल को आपको टाइप करना है, जैसे दिया गया है हुबहू आपको ऐसे ही वहाँ पर सर्च बटन पे जाके, टेलीग्राम का सर्च बटन में जाके ये पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जाके देखिए, ये मेरा नाम है प्रियमजीत। उसके बाद ये आपका देखिए एक स्पेस है। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा, स्पेस नहीं देना पड़ेगा। जो स्पेस बार का जो यहाँ पर ये है वो यही देना पड़ेगा। उसके बाद सर, उसके बाद ऑफिशियल, ये जो भी जितना है पूरा यहाँ तक आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, जाके मेरा चैनल मिल जाएगा, ये मेरा चैनल का लोगो है, ये यहाँ पर जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 18 तारीख को निकला है, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स में इसका जानकारी लेके आप लोगों के सामने लाया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा देर हो गया, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है। कब तक टाइम है? देखिए, आपका 8 नवंबर तक इसका भर्ती चलेगा। अभी भी आपके पास 2 वीक्स है, बहुत टाइम है। ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद यहाँ उसको अपलोड करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप नहीं जानेंगे ना, तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अगर कोई भी माइनर सा गलती हो गया ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो बहुत ही कम टाइम में आपका रिक्रूटमेंट होगा। सबसे पहले देख लीजिए आपका डेट। ठीक है, 18 तारीख से शुरू हुआ है, जो कि आपका 8 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद आ जाइए, देखिए टोटल इतना सारा आपका पोस्ट है। पहले आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, सबसे बिलो पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर है, और सबसे टॉप वाला पोस्ट आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। यहाँ पर आपका ये आपका पेमेंट स्केल है। जो भी आप कंपनी है, जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनी है ना, उसका सैलरी स्लैब यही होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी स्लैब कैसे होता है, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 15 ऐसा करके होता है। यहाँ पर स्टार्ट होता है E1 से। इसका जो पेमेंट ऑफ लेवल है आपका E से शुरू होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं E1, E2, E3, E4, E5 ऐसा करके होता है। तो सबसे यहाँ पर होता है E1। देखिए यहाँ पर E1 अगर आपको मिलेगा, अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से 40,000 से आपका
सैलरी आपका 1,40,000, मतलब ये आपका सैलरी स्लैब है। जो लोग जॉब करते हैं उनको तो पता ही होगा सैलरी स्लैब कैसे होता है, और जो लोग नहीं जो जॉब करते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका स्टार्टिंग सैलरी ये होगा, बेसिक पे, ये आपका बेसिक पे हो जाएगा 40,000। इसके ऊपर आपका DA लगेगा, HRA लगेगा, जो भी अलाउंस है सब लग के आपका यही सैलरी आपका 80,000 हो जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, जो भी असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए। ओके, ये आपका असिस्टेंट मैनेजर का है, और ये आपका पे स्केल है असिस्टेंट मैनेजर वाइज जो भी है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन गए हैं तो आपका देखिए यहाँ पर आपका 80,000 आपका बेसिक पे है, और इसके आप ऊपर अब जो भी आपका अलाउंस है वो मिला कर आपका सैलरी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आगे चल कर देखिए, यहाँ पर सिंपली आपको टोटल सैलरी दिया गया है क्या क्या होगा। अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं तो आपका स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा 1,46,000, ठीक है, मान के चलिए करीब करीब 1.5 लाख यहाँ पर सैलरी। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड पर, तो आपको यहाँ पर लगभग 75,000 सैलरी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको जल्दी से भरिए। देखिए यहाँ पर आपका PF भी मिलेगा, आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा, आपको मेडिकल एक्सपेंस भी दिया जाएगा, जो भी है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फैसिलिटी है सब कुछ आपको मिलेगा, प्लस कंपनी की तरफ से भी बहुत कुछ आपको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। फिर देखिए यहाँ पर आपका सबसे बढ़िया बात है, आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, मेरी चैनल की तरह, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको फ्री में ही सब कुछ दे रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम में भी सब कुछ फ्री है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा टेलीग्राम में जाइए, विजिट करिए, और इसका फीस भी नील है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन फीस भी नील है, तो यहाँ पर ज़रूर आप लोग अप्लाई करिए। फिर आगे चल के देखिए आपका एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए एज क्राइटेरिया जो भी आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर है उसके लिए बोल रहा है 45 ईयर्स, मतलब आपका बिलो एज कैटेगरी कोई नहीं है, ठीक है। मान के चलिए 21 ईयर्स से स्टार्ट होता है, ठीक है, बिलो जो भी आज अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वहाँ पर 21 ईयर्स आपका लोएस्ट माना जाता है। और सबसे बढ़िया बात है आपका हाईएस्ट एज सैलरी जो आपका एज होगा 45 ईयर्स, मतलब अगर आप जनरल से बिलोंग्स करते हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स होता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस मत करिए। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 45 ईयर्स, उसके बाद सीनियर मैनेजर के लिए आपका 40 ईयर्स, उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर 35 ईयर्स, एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 ईयर्स, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर होंगे तो आपका 30 ईयर्स यहाँ पर लास्ट एज होगा। और इसके बाद अगर आप SC ST OBC जो भी कैटेगरी है उससे अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल, और जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया जाता है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसको मिस मत करिए। तो आगे चलिए इसके बाद और भी जानेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेथड सिलेक्शन क्या है, मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ। आपका यहाँ पर देखिए सिर्फ इंटरव्यू होगा जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब आपका ऑनलाइन होगा, घर बैठे आपको देना पड़ेगा, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है अगर बहुत सारा कैंडिडेट हो जाए तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, यहाँ पर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप घर बैठे दे सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो भी है आपको देखिए नॉट मोर देन 10 मिनट्स, मतलब जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना वो आपका 10 मिनट के अंदर देना पड़ेगा। जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया है उसको आपको 10 मिनट के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर आपका टोटल 100 मार्क का होगा, प्रेजेंटेशन के लिए 80 मार्क्स एंड आपका इंटरव्यू होगा 20 मार्क। इंटरव्यू के लिए आपको 20 मार्क दिया जाएगा और आपका प्रेजेंटेशन के लिए 80 मार्क, टोटल मिला के आपका 100 मार्क हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, UCSL रिजर्व्स द राइट टू scrutinize applications for the post and prepare shortlist of candidate based on meeting eligibility requirement। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर उन लोग आपका जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब करेंगे तो अगर वहाँ पर आपका एक शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। बहुत लोग भूल भाल करेंगे
मिस्टेक करेगा, बहुत लोगों का क्वालिफिकेशन मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पर कुछ लोग को बात दे के वहाँ पर एक आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए आपको बोला जाएगा, और जो भी जो कि आपका बाई मेल आएगा, ठीक है, बाई मेल आपके पास खबर आएगा। नहीं तो आपको डेली बेसिस पर इस वेबसाइट को, यहाँ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन जो भी पीडीएफ आपको चाहिए सारा पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल पर है। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है, एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग एक फॉर्मेट है कंपनी की तरफ से दिया गया है, जो कि मेरा पीडीएफ चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल पर है पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए आगे चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। सबसे पहले असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जो कि टॉप मोस्ट पोस्ट है, E5 यहाँ पर पेमेंट स्केल है। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है, आपका सिर्फ यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है, डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो कि आपका यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर बीटेक एमटेक नहीं बोला है, सिर्फ आपका इंजीनियरिंग, मतलब आपने बीटेक कर चुके हैं ना, बीटेक उसी के ऊपर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और आपका मिनिमम 60% मार्क्स आना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस लगेगा, जो कि 15 साल के लिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर आप 45 ईयर्स में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 15 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़े ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस चाहिए। आपका नॉर्मल सा बीटेक डिग्री होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर देखिए टोटल डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे करके जितना भी यहाँ पर कैटेगरी है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने वीडियो लाया हूँ। देख लीजिए यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डॉग मास्टर, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप लोग देख लीजिएगा इसको। ओवरऑल सभी के लिए सेम ही है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। अलग सिर्फ इसीलिए है यहाँ पर आपका डिग्री यहाँ पर अलग है, ठीक है, जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम हिसाब से यहाँ पर अलग है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर और ऑल ओवर सेम ही है। फिर देखिए यहाँ पर सीनियर मैनेजर, पहले देखिए यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर की सिर्फ 2 ही पोस्ट है। उसके बाद देखिए सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के लिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब आपने किसी भी ब्रांच पर इंजीनियरिंग किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्पेसिफाई ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही आपके पास बढ़िया सा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका 12 साल लगेगा। अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो 15 साल, सीनियर मैनेजर के लिए आपका 12 साल एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मैनेजर पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर बोल रहा है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और नावल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास, और 9 साल का एक्सपीरियंस। मतलब आप जितना बिलो पोस्ट में जा रहे हैं आपका एक्सपीरियंस उतना घट रहा है। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर इसको भरिए इस फॉर्म को। उसके बाद देखिए मैनेजर, आपका प्लानिंग मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर आगे आइए, देखिए मैनेजर हॉल, ओके। तो देखिए मैं इसको डिटेल में नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब सेम ही है, और इसको पॉज करके आप खुद लोग पढ़िए। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर सिर्फ मेरी बात सुनेंगे तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। और इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ पर जाइए, पीडीएफ को ज़रूर देखिए डाउनलोड करके। फिर देखिए यहाँ पर आपका मैनेजर इलेक्ट्रिकल, उसके लिए भी आपका 9 साल, ठीक है। उसके बाद आपका मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, देखिए मैनेजर एकोमोडेशन, फिर मैनेजर पाइपिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कौन सा पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट यहाँ पर मैंने आपको बोल रहा हूँ। फिर देखिए आगे यहाँ पर मैनेजर मशीनरी, ओके। फिर देखिए डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस, जो कि आपका चार्टर अकाउंट और कॉस्ट मैनेजर अकाउंट। देखिए यहाँ पर जो फाइनेंस में जो भी आपके पास डिग्री है उसके लिए यहाँ पर कोई भी डिग्री मेंशन नहीं है, और आपका कोई भी परसेंटेज भी मेंटेन नहीं है। मतलब आपको कोई भी परसेंटेज हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम जो पिछले वाला जो था वहाँ पर देखिए 60%, 40% करके यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 60% बोल रहा है मिनिमम। तो यहाँ पर देखिए कोई भी परसेंटेज नहीं है, ठीक है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पिछला वाला आपका 15 साल, 10 साल, 9 साल बोल रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग, यहाँ पर बोल रहा है प्लानिंग के लिए क्या बोल रहा है, डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और नावल एकेडमी और मेरीन इंजीनियरिंग, और मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब यहाँ पर भी बीटेक एमटेक का कोई दिक्कत नहीं है,
जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अगर आप कोई भी कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं तो मिनिमम आपका 3 इयर्स आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ कंपनी नहीं, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपको आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आप अगर जो गवर्नमेंट जॉब या फिर कंपनी जॉब कोई भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब यहाँ पर अगर कंपनी में है तो ही आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल पावर एंड लाइटिंग, ओके। फिर देखिए आगे चलिए, देखिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, सेम ही बात है, ठीक है। और देखिए आगे चलिए, यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर मशीनरी, मतलब असिस्टेंट मैनेजर में बहुत सारा पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट मैनेजर में, ठीक है। अदर्स जो भी पोस्ट है थोड़ा कम है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर वाला बहुत सारा पोस्ट यहाँ पर निकला है। असिस्टेंट मैनेजर वाला पाइपिंग है, मटेरियल से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल जो भी आपका था यहाँ पर वो टोटल पोस्ट यहीं तक था, ओके। आगे चलिए यहाँ पर रिजर्वेशन, और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर आपका रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। मतलब आपका जो 100 मार्क का जो एग्ज़ाम होगा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू के ऊपर, तो उसके ऊपर आपका रिजर्वेशन भी मिलेगा। मतलब अगर आप SC ST OBC जनरल कैटेगरी है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू और एक आपका प्रेजेंटेशन 10 मिनट का, बस उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स ऑन रिजर्वेशन शैल अप्लाई। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रिजर्वेशन सिस्टम है उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी मिलेगा, ओके। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पर SC ST के लिए बोल रहा है, यहाँ पर EWS कैटेगरी के लिए भी बोल रहा है। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है ना वो आपका रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE बोर्ड द्वारा आपका और रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आपको तो पता ही है कि अगर आपने जो भी डिग्री ले रहे हैं वो आपका एक जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट आपका AICTE के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आगे चलिए, देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस जो बोल रहा है आपको तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ये तो आपका मास्ट हो गया, सभी में आपका एक्सपीरियंस लाएगा। 3 साल 9 साल 12 साल 15 साल सभी में लग रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो कहाँ से लाएंगे आप और कहाँ तक कैलकुलेशन होगा? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माने जो आप कैलकुलेट करेंगे ना 3 साल, उसका डेट है 18 सितंबर 2023। इस हिसाब से आपका 3 साल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तारीख से अगर मान के चलिए आपका 19 सितंबर 2023 में आपका 3 साल हो रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आपका लास्ट डेट होगा 18 सितंबर। अगर आप 20 सितंबर का अगर आप 3 साल कंप्लीट हो रहा है तो वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। फिर देखिए अगर आप कंपनी में जब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको देखिए यहाँ पर कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफिस लेटर, मतलब जब आप ज्वाइन किए थे उस टाइम आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था उसका आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। लेटेस्ट पे स्लिप भी लगेगा। कॉपी ऑफ लास्ट पेमेंट ड्रॉन, मतलब आपका पे स्लिप आपने जो पेमेंट ड्रॉ किए हैं उसका स्लिप कोई भी है वो भी लगेगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है CTC सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर और IT फॉर्म 16। मतलब देखिए यहाँ पर क्या क्या लग रहा है। देखिए सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट लेटर लग रहा है, फिर आपका लास्ट पेमेंट स्लिप, आपका फॉर्म 16 जो आपने जो IT रिटर्न किए थे, टैक्स रिटर्न किए थे, तो फॉर्म 16 लास्ट ईयर का, मतलब इस साल का 22 आपका 2022 एंड 23 ईयर्स, ठीक है। तो इस साल का लगेगा माने लेटेस्ट, ठीक है। ये आपको सब कुछ तैयार करके रखना पड़ेगा। और अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर आपका PPO ऑर्डर लगेगा। PPO ऑर्डर तो क्या होता है सबको पता ही है, जो एक सर्विसमैन है उनको पता ही है PPO ऑर्डर क्या होता है कि आफ्टर जो पेंशन पाते हैं उनको PPO ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। उस हिसाब से आप उसको पेंशन मिलता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन इसको फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आपको ये सब यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो अब ये सब डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका अंडरटेकिंग लगेगा, ये वाला अंडरटेकिंग, ठीक है। इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पर है,
ये वाला अंडरटेकिंग आपको वहाँ से डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए, प्रिंट आउट करके इसको फिलअप करिए, फिलअप करके इसको स्कैन करके तैयार करके रखिए, ठीक है। इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका अंडरटेकिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट, मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर और एक अंडरटेकिंग है, इसको भी आपको भर के यहाँ पर आपका नाम, सिग्नेचर और डेट दे के इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका था। इसके बाद आगे चल के देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये आपका वेबसाइट है, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये आपका वेबसाइट है, इसी साइड में होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये आपका USCL का है, लेकिन इसी साइड में इसका फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। इसका फॉर्म यहीं पर हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप आके यहाँ पर देखेंगे कोचिन शिपयार्ड है, लेकिन सर तो बता रहा था कुछ और, तो ये तो अलग है, लेकिन नहीं, ये दोनों सेम ही है, इसी के अंडर वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहाँ पर जाके देखिए, यहाँ पर क्लिक हेयर पर सबमिशन एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पर जाके आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। सबसे पहले बढ़िया बात, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये तो अभी सभी एग्ज़ाम में ये आपका कॉमन हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से ये वाला नोटिफिकेशन एक बार आया था, तो इसीलिए जो भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब इस वेबसाइट में आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जब भी यहाँ पर वैकेंसी आएगा आपके पास एक आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। बार बार आपको भरना नहीं पड़ेगा, मतलब बार बार आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका बर्थ डेट, आपका एड्रेस, ये सब बार बार भरना नहीं पड़ेगा, एक ही बार भरना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आपके पास जो भी आईडी एंड पासवर्ड है उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला लिंक क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आईडी जनरेट होगा उस आईडी एंड पासवर्ड से आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर एनेक्सर 3 एंड एनेक्सर 2, ये दो आपका अंडरटेकिंग है। ये दो अंडरटेकिंग को आपको प्रिंट आउट करके जो भी है उसको फॉर्म को भर के स्कैन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका PDF है यहाँ पर। तो ये जो भी यहाँ पर PDF है, देखिए यहाँ पर 3 PDF है, देखिए PDF और PDF, ये तीनों वाला PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ पर जाके आपको तीनों मिल जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा यही कि मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर ज्वाइन करिए। डेली बेसिस पे वहाँ पर करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की तरफ से आता है, तो आप लोग वहाँ पर अटेंड भी कर सकते हैं, आपका थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जोरदार से पढ़ाई करिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जॉब मिल जाए। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आज के लिए थैंक यू।